तो मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि रुद्रा, जानवी, वनिता और वनमाला को लेकर वापस उस अदृश्य दीवार की ओर लौट रहा होता है, जहां से वो क्षितिजपुर में लौट सकते हैं। पर अब देखना यह है कि क्या समय से पहले रुद्रा उन तीनों लड़कियों के संग सही सलामत इस शून्य ब्रह्मांड से बाहर निकल पाता है या नहीं। तो जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड 44। हवा महल के टूटने के बाद रुद्रा ने वहां अधिक समय गंवाना उचित नहीं समझा और दूसरे ही पल वो उन तीनों लड़कियों को साथ लेकर उस पहले वाले अदृश्य दीवार की ओर निकल पड़ा। उड़ते हुए ही रुद्रा ने सूर्य की स्थिति से नीचे बन रही उनकी परछाई को देखते हुए समय का अंदाजा लगाया कि अभी इस समय इस दुनिया में सुबह के करीब 11 बज रहे हैं। मतलब अदृश्य दीवार के उस पार उस दुनिया में जहाँ विशाखा है वहाँ रात के 11 बज रहे होंगे। समय का अभाव होने के कारण रुद्र जल्द से जल्द उस अदृश्य दीवार के पास पहुंचना चाहता था, पर तीनों लड़कियों का भार होने की वजह से उसके गति में थोड़ा धीमापन आ गया था। फिर भी पूरी ताकत लगाकर उसने अपनी गति को बढ़ाया, पर बीतते पलों के साथ उसके दिमाग में अलग अलग शंकाएं घूमने लगी। पर इस वक्त किसी भी शंका को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर बस उड़ता रहा। कुछ ही पलों में वो लोग दरवाजे के करीब पहुंच गए। वो दरवाज़ा उनसे अब बस लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। उड़ते हुए रुद्रा समेत सभी लड़कियों ने देखा कि वो अदृश्य दीवार में बना छेद अब धीरे धीरे करके बंद हो रहा है। इसका मतलब वो 10 मिनट का समय अब खत्म होने वाला था। उस छेद को बंद होता देख तीनों लड़कियों के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। रुद्रा भी अब काफी हद तक थक चुका था। वो किसी भी तरह अपनी गति को बढ़ाने की और कोशिश करने लगा। वो जानता था कि अगर अभी इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पाए तो फिर कभी भी नहीं निकल पाएंगे। उसने अपना पूरा जोर लगाया और अपनी गति को और बढ़ाया। देखते ही देखते अब वो चारों सही सलामत उस छेद के दूसरी ओर निकलने में कामयाब हो ही गए। उस समय अगर रुद्रा कुछ पलों की भी देरी करता तो वो दरवाज़ा पार नहीं कर पाते। उनके इस ओर आते ही वो छेद बंद हो गया और एक बहुत बड़े धमाके के साथ वो दीवार ही नहीं बल्कि पूरी गुफा ही हिलने लगी। वो गुफा ऐसे हिलने लगी मानो भूकंप हो रहा हो, और इसी वजह से जो 18 मशालें दीवार पर लगी हुई थी वो सब के सब नीचे गिरकर बुझ गई। अब चारों ओर बस घुप अंधेरा था। अंधेरे की वजह से किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रुद्रा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। उसने अपनी गति को बहुत धीमा किया ताकि अंधेरे के कारण वो लोग किसी दीवार से न टकरा जाए। तभी वनिता को कुछ याद आया। उसने फौरन अपने वस्त्र में से एक छोटे कंचे के आकार का मणि निकाला और उसे हाथ में लिए कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। देखते ही देखते वो मणि एक संतरे के आकार का हो गया और उसमें से बहुत तीव्र प्रकाश निकलने लगा। उस मणि की वजह से वो पूरा गलियारा ही अब प्रकाश से भर गया था। रुद्रा को भी अब रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था। वनिता ने उस मणि को रुद्रा के हाथ में दिया और कहने लगी, रुद्रा, ये प्रकाश मणि है। इससे तुम्हें आगे का रास्ता देखने में आसानी होगी। रुद्रा ने वो मणि अपने हाथ में लिया और तेज गति से आगे के रास्ते की तरफ उड़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, पीछे की दीवारें गिर रही थी। ये देख रुद्रा ने अपने गति को बढ़ाने की कोशिश की। अब रुद्रा उन सीढ़ियों तक पहुंच गया। उन सीढ़ियों से होकर वो तेजी से उड़ने लगा और कुछ ही पलों में वो वहां तक पहुंचा जहां से उसने वो सुनहरा पंख उखाड़ा था, जहां से उन सीढ़ियों की शुरुआत होती है। अब वो ऊपर चोटी की तरफ उड़ने लगा। जैसे जैसे वो उड़ रहा था, पीछे की दीवारें गिर रही थी। एक तरफ से देखा जाए तो वो पूरा पर्वत ही ढहने लगा था। यहाँ ऊपर की ओर उड़ते हुए रुद्रा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। पूरे पर्वत के थर्राने के कारण कई बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे थे, जिसके कारण उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी। और इतनी देर तक उन तीनों लड़कियों के भार के साथ लगातार उड़ते रहने की वजह से उसका शरीर भी अब जवाब देने लगा था। वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि उससे ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा था। फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी।
उन तीनों लड़कियों की जिम्मेदारी अब उसके कंधे पर थी और रुद्रा उन्हें बचाने की ठान चुका था। फिर चाहे उसका शरीर कितना ही थका क्यों ना हो या फिर ऐसी स्थिति में उसे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, वो उन्हें हर हालत में बचा कर ही दम लेता। 5 मिनट की जी तोड़ मेहनत के बाद रुद्रा समेत वो तीनों लड़कियां आखिर गुफा से बाहर खुली हवा में निकल ही आए। बाहर निकलते ही सभी ने देखा कि वो गिरिराज पर्वत की सबसे बड़ी चोटी धीरे धीरे करके जमीन के अंदर धंसे जा रही थी, पर अब वो सब सुरक्षित थे। ये देख सभी ने राहत की सांस ली। सभी लड़कियां खुश हो गई। उन तीनों ही लड़कियों की आंखों में रुद्रा के प्रति ऐसी कृतज्ञता दिख रही थी मानो आज रुद्रा ने उन्हें नई जिंदगी दी हो। पर इन सब बातों से परे रुद्रा उन तीनों लड़कियों को साथ लिए आगे की ओर उड़ते हुए विशाखा को ढूंढने लगा। उसे पता था कि उसके कहे अनुसार विशाखा ने जरूर आग जलाकर रखी होगी। करीब 10-15 मिनट ढूंढने के बाद उसे नीचे जमीन पर आग की रोशनी दिखाई दी। रुद्रा तुरंत समझ गया कि जरूर वहां पर विशाखा है। ये सोचकर वो उस आग की रोशनी की तरफ उड़ने लगा। रुद्रा ने ऊपर से ही देखा कि विशाखा अभी भी आग के पास ही बैठी थी। तलवार उसके हाथ में थी और वो बेहद ही सतर्क नजर आ रही थी। रुद्रा तीनों लड़कियों के साथ उस आग के पास उतर गया। जब विशाखा ने ये देखा कि उसकी दोनों बहनें रुद्रा के साथ सही सलामत है, ये देख उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। इधर वनिता और वनमाला को भी अपनी छोटी बहन विशाखा को देखकर बहुत खुशी हुई। रुद्रा से अलग होकर वो दोनों बहनें विशाखा से लिपट गई। विशाखा, विशाखा, वनीता दीदी, दीदी वनमाला, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। विशाखा, अब तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक होगा। रुद्रा और जानवी तीनों बहनों को आपस में गले मिलते देख रहे थे। कुछ देर बाद तीनों अलग हुए। आज शाम को जब रुद्रा अकेले ही विशाखा को जंगल में छोड़कर आगे बढ़ गया था, तो उसके जाने के बाद विशाखा ने खाने के लिए कुछ फल जमा कर लिए थे। उन्हीं फलों को वो सामने की ओर करते हुए कहने लगी, लो, आप सभी लोग कुछ फल खा लो, और अगर कम पड़े तो और भी है। फिर वो सभी लोग आग के पास बैठकर फल खाने लगे। फल खाते खाते विशाखा रुद्रा से बोली, रुद्रा, मेरी दोनों बहनों को सही सलामत वापस लाने के लिए तुम्हारा सच में बहुत 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 धन्यवाद। इतना कहकर विशाखा झट से रुद्रा से लिपट गई। उसके इस तरह अचानक लिपटने से और उस समय वहां बैठी उन तीनों लड़कियों की निगाहें अपने ऊपर पाकर रुद्रा बहुत ही ज्यादा शर्मा गया। उसने जैसे तैसे हिम्मत करके विशाखा के दोनों कंधों को पकड़कर उसे अपने आप से दूर किया। शर्म के मारे रुद्रा का चेहरा लालम लाल हो चुका था। ये देख वो तीनों लड़कियां यानी राजकुमारी वनिता, वनमाला और जानवी खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी रुद्रा की फिक्र करते हुए विशाखा बोली, रुद्रा, तुमने बहुत से कठिनाइयों का सामना करके मेरी दोनों बहनों को बचाया है। मुझे तुमसे ये पूछना था कि सफ़र के दौरान तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा चेहरा भी काफ़ी फीका फीका लग रहा है। हाँ, तुम एक काम करो, ये लो, इसे खा लो। राजकुमारी विशाखा के हाथ में गीली घास थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए वो बोली, रुद्रा, इससे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा और तुम्हारी खोई हुई शक्तियों में भी बढ़ोतरी होगी। रुद्रा ने भी एक पल की देरी किए बिना उस गीली घास को विशाखा के हाथों से लेकर उसका सेवन करने लगा। अगले ही पल रुद्रा का शरीर किसी जुगनू की तरह चमकने लगा। थोड़ी देर तक चमकते रहने के बाद अब उसका शरीर सामान्य हुआ। अचानक से उसे ये लगने लगा कि उसमें बहुत ज़्यादा शक्तियों का संचार हो रहा है। अब वो खुद को तरोताज़ा महसूस कर रहा था। उसने झट से विशाखा से पूछा, विशाखा, ये क्या था? ऐसा लग रहा है मानो मेरी सारी थकान चली गई हो। सच बताओ, क्या ये किसी प्रकार की जड़ी बूटी है? इस पर विशाखा बोली, रुद्रा, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अच्छा, ये कौन है? विशाखा ने जानवी की ओर इशारा करते हुए रुद्रा से पूछा। ये जानवी है, सेनापति राघव की होने वाली पत्नी। और जानवी भाभी, ये है नीरपुर की 3 राजकुमारियाँ। ये है वनिता, ये वनमाला और ये
सबसे छोटी और सबसे प्यारी विशाखा। रुद्रा के मुख से अपनी तारीफ सुनकर विशाखा शर्माते हुए नीचे की ओर देखने लगी। रुद्रा ने जाह्नवी का परिचय उन तीनों राजकुमारियों से करवाया। अब तक तो वह सब साथ साथ थे, पर जाह्नवी से वो तीनों अपरिचित थे। तभी विशाखा जाह्नवी से पूछने लगी। तो क्या तुम भी राजकुमारी हो? विशाखा ने पूछा। इस पर जाह्नवी जवाब देते हुए कहने लगी। नहीं, मैं कोई राजकुमारी नहीं। मैं क्षितिजपुर राज्य के महामंत्री जी की बेटी हूँ और सेनापति राघव की होने वाली पत्नी। अच्छा, तो फिर तुम्हें उस जादूगर ने क्यों बंदी बनाया? इस बार वनमाला ने पूछा। जवाब में जाह्नवी ने कहा, मुझे जादूगर ने क्यों बंदी बनाया ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, राघव के पहले यहाँ का जो सेनापति था वो धूर्त कपटी मुझे अपनी बहू बनाना चाहता था। उसके पुत्र विपुल से मेरी शादी करवाना चाहता था। जब उसने मेरा अपहरण किया तो मुझे ऐसा ही लगा कि वो अपने पुत्र से मेरी ज़बरदस्ती शादी कराने वाला है, पर उस कपटी सेनापति ने मुझे एक व्यक्ति के हवाले कर दिया जिसे वो जादूगर का क्या था वो? काल केतु। वनिता ने डरते हुए कहा। तो दोस्तों, जादूगर कालकेतु की वास्तविक पहचान आखिर क्या है, और इस तरह जाह्नवी और उन दोनों राजकुमारियों को अगवा करके उन्हें शून्य लोक में बंदी बनाकर रखने के पीछे का कारण आखिर क्या हो सकता है, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।